हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन टैरो 777। ओके, हम जानेंगे आज कैंडल वैक्स करेंगे और जानेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम करंट उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, इस टाइम वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो हम जानने के लिए ब्लैक कलर की कैंडल यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्लैक कैंडल जो होता है ना कैंडल में, वो शो करता है सेफ्टी को, प्रोटेक्शन को और वेनिशिंग नेगेटिविटी को। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें रेजोनेट करेंगी उनको लेना है इन अ पॉजिटिव वे, बाकी की रेस्ट ऑफ चीज़ों को छोड़ देना है। ओके, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके पास आती है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 1 दिन 2 दिन, ठीक है, जब भी आएगी तभी आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, आज का ज़रूरी नहीं कि आज आई आई है रीडिंग, आज तो चलो ठीक है देखनी है। ठीक है, कल आए आती है आपके सामने, परसों आती है, 1 महीने, ठीक है, 1 साल 2 साल, कभी भी आए आप तभी इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जेंडर की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये जेंडर मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई रूल नहीं है कि मेल ही देख सकते हैं या फीमेल ही देख सकती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एंड इसके साथ साथ आपको क्या बतानी थी, एक और बात मुझे, कि जब मैं इस फ्लेम कैंडल को ठीक है लाइट करूँगी ना, इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, फ्लेम की तरफ देखिएगा, अपने पार्टनर को विजुलाइज करिएगा या उनकी कोई फ़ोटो आपके पास है तो उसे देखिएगा। ठीक है, या तो इस फ्लेम की तरफ देख के आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए, रीडिंग करने से पहले ना एक चीज़ बता दूं कि मैरिड लोग, अनमैरिड, ठीक है, आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, को सब देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, क्रश के लिए देख सकते हो, एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो। एंड जो लोग मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो भी देख सकते हैं, अनमैरिड लोग भी देख सकते हैं। ओके, जीएफ बीएफ एक दूसरे के लिए देख सकते हैं। चलिए रीडिंग पे फोकस करिए अब। ठीक है, जो जो चीज़ें मुझे बतानी थी, ठीक है, जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। लेट अस फोकस ऑन आवर रीडिंग। देखिए गाइस, आपके बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कुछ लोगों में है नहीं और कुछ लोगों में है, लेकिन आपके दिल में ना एक खटास आ गई है, आपके रिश्ते में एक खटास आती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, आप अगर उनसे बात भी कर रहे हो ना, कुछ लोगों की तो इधर बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर बात हो भी रही है तो उस तरीके से जैसे पहले था ना आपका रिश्ता, वैसे रिश्ता आपका रहा नहीं है। ठीक है, तो मुझे वैसा कुछ नज़र आ रहा है। इस आपके पार्टनर ने ना बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर दिया है कुछ लोगों के साथ मिलके। ठीक है, जो लोग आपको नहीं पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ मिलके इस इंसान ने आपका कभी स्टैंड तो लिया नहीं, कभी आपकी साइड ली नहीं इसने। ठीक है, आपके लिए ठीक है की होंगी, थोड़े एफर्ट्स लगाए होंगे, ठीक है, केयर करी होगी आपकी, लेकिन एक लड़का या लड़की, ठीक है, एक पार्टनर अपने पार्टनर से क्या चाहिए चाहिए होता है एक इंसान को, जो मेनली होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, कि सामने वाला इंसान जो है ना मेरी रिस्पेक्ट के लिए सब सारी दुनिया से लड़ जाए, लेकिन वो चीज़ इन्होंने कभी नहीं की है। इन्होंने जो लोग आपको नापसंद करते हैं ना, उनको खुश करने के लिए आपके ऊपर ब्लेम लगाए हैं उनके साथ मिलके। ठीक है, और इतने बड़े बड़े ब्लेम लगाए ना, उस टाइम आप टूट गए हो कि यार इस इंसान का मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ या अच्छा सोचता हूँ, हमेशा इसके लिए मैं दुनिया से लड़ता हूँ। ठीक है, जो लोग मुझे नापसंद करते हैं, अगर मैं सबके सामने बुरी बनी हूँ या बुरा बना हूँ तो इसके लिए बना हूँ। ठीक है, और यही मुझे समझ नहीं पा रहा है अब। ठीक है, ये समझ नहीं पा रही है। ठीक है, देखिए मेल फीमेल मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं ऐसे ही कहूँगी। ठीक है, तो इस टाइम क्या हो रहा है ना, अगर कुछ लोग कम्युनिकेशन में हैं भी, ठीक है, आपके बीच में बातचीत हो रही है तो उस तरह से नहीं हो रही है। ठीक है, आपका ना दिल नहीं कर रहा, आपका ना दिल नहीं कर रहा इस इंसान से उस तरह से बात करने का। मैं आपकी फीलिंग बता रही हूँ, और इसके इसी वजह से आपके पार्टनर जो है ना, उनके भी दिल में कहीं ना कहीं एक डर है कि पहले की तरह क्यों नहीं ये मुझसे बात कर रही है, पहले की तरह क्यों नहीं चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर मुझे लेटर की बात करूँ तो मुझे सी लेटर, ठीक है, टी लेटर, ई लेटर, एस लेटर बनता हुआ नज़र आया, स्ट्रांगली बनता हुआ नज़र आया। ठीक है, ए लेटर भी मुझे बनता हुआ नज़र आया है। तो हो सकता है इन लेटर से आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो। ठीक है, यू लेटर भी बनता हुआ नज़र आया है। ठीक है, एल लेटर बनता हुआ नज़र आया है। हम्म, ठीक है, एच लेटर बनता हुआ नज़र आया है, आई लेटर बनता हुआ नज़र आया है। तो ये कुछ लेटर्स हैं। ठीक है, हो सकता है इन लेटर से आपका या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता हो। अगर मैं डिजिट की बात करूँ कि आपके पार्टनर का ये बर्थ डेट हो सकती है, बर्थडे मंथ हो सकता है। ठीक है, ये तो ऐसा मंथ हो सकता है जो आप दोनों से
कैसे ना कैसे आपकी लाइफ में ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 1, 3, 13, 9, 26, ठीक है। मूलांक भी ले सकते हो, एज अ मूलांक ले सकते हो आप इन्हें, ठीक है। अपने साथ एज अ मूलांक आप इन्हें मैच कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हो, ओके। मैं साइंस की बात कर लूँ, ठीक है। साइंस में मुझे लियो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, लियो एंड जेमिनी, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। टॉरस मुझे नज़र आ रहा है, वर्गो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैंसर भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। वैसे तो ये रीडिंग सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, ओके, लेकिन जो स्ट्रांगली जो साइंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ओके। हो सकता है ये साइन आपके हों या तो आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, ठीक है। राशियों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। देखिए ना, आपके पार्टनर जो है ना, आपने कभी कभी सब कुछ भुला के वो चाहते हैं, उन्होंने हमेशा गलतियाँ की, आपका स्टैंड नहीं लिया है। कहीं ना कहीं देखिए ना, आपका स्टैंड नहीं लिया, अगर अपनी फैमिली के सामने नहीं लिया, साथ साथ में उन्होंने कहीं और भी लव रिलेशनशिप भी बनाए, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा है ना कि चलो, इस इंसान ने स्टैंड लिया, चल ठीक है, अपनी फैमिली को कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इस इंसान ने फिर धोखा भी मुझे दिया, ठीक है। इंसान ने, अगर इस इंसान ने ना आपका स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन इसने थर्ड पार्टी के लिए, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए, आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए भी आपको धोखा दिया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग प्रेग्नेंट नज़र आ रहे हैं। प्रेगनेंसी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। हो सकता है आप लोग प्रेग्नेंट हो या तो आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो, ठीक है। यस, उस टाइम पे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। चीज़ें ख़राब हुई थी उस टाइम पे, और आपका ना विश्वास बहुत टूट गया था। आई थिंक आपके लिए ना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप किसी चीज़ के बारे में आपसे बात भी करते हैं ना, वो तो आप सबूत मांगते हो, आप कहते हो कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मेरे को ये भेजो, ठीक है। और उस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम होती है कि यार, इसको मुझ पे भरोसा नहीं है। भरोसा कैसे करें आप कैसे करोगे भरोसा? इस इंसान को चाहिए कि मैं इसका स्टैंड भी ना लूँ, इसे ब्लेम भी करूँ अपने लोगों के साथ मिलके, जिन्हें ये इतना अपना समझते हैं, ठीक है। वो इन्हें इतना अपना नहीं समझते, लेकिन ये इतना अपना समझते हैं ना, मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, कि आपको, जो इंसान इनके बारे में इतना सोचते हैं, ठीक है, जो आप हो, ठीक है, उन लोगों के साथ मिलके आपको इतना छोटा फील करवा देते हैं ना, ठीक है। और देखिए क्या होता है ना, जिस इंसान के लिए हम लड़ रहे होते हैं दुनिया से, अगर वही हमें गलत समझे तो फिर क्या, ठीक है, क्या मतलब है किसी तीसरे इंसान से लड़ने का, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ना चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो, ठीक है। आप उस इंसान के अच्छे के लिए अगर किसी से लड़ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, और वही इंसान आपको कहता है कि नहीं, तू गलत है, तूने ही गलत किया है, ठीक है। वो इंसान उन लोगों के साथ मिलके, अगर आपको ही, ठीक है, दुनिया वालों के साथ मिलके आपके ऊपर ही ब्लेम लगा दे, ठीक है, फिर क्या करोगे आप तो एकदम से चुप हो जाओगे ना, टूट जाओगे कि अब क्या फ़ायदा यार, जिसके लिए इतना कुछ किया वही नहीं समझ पाए, तो किसी तीसरे इंसान को क्या ही समझाएं हम, ठीक है। तो आपका ना दिल इस टाइम इतना टूट चुका है ना, ठीक है। और आप ना इस इंसान से अगर आप कम्युनिकेशन, कुछ लोग तो मुझे बहुत, देखिए काफ़ी कम लोग हैं जो मुझे कम्युनिकेट करते हुए नहीं, जिसमें नहीं कम्युनिकेशन है, ठीक है। नो कम्युनिकेशन के बहुत लोग कम दिख रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट आप कर रहे हो, ठीक है, बातचीत हो रही है आप में, लेकिन वैसी बातचीत नहीं हो रही, और उस चीज़ से आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर पूरा पूरा दिन फ़ोन ना करते हो, फिर शाम के टाइम फ़ोन करते हो, ठीक है। वो यही देखने के लिए फ़ोन करते हैं कि आपके दिल में उनके लिए पहले जैसा प्यार है कि नहीं, आप उन्हें कॉल करते हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन आपका मन नहीं करता है यार, उनका कॉल आया तो आप उठा लेते हो, ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं करता है बात करने का पहले जैसे, मतलब आपको चीज़ें याद आ जाती हैं, आप कितना भूलना चाहोगे, एक बार गलती की हो इंसान से, वो तो इंसान भूल जाए। हमेशा इंसान कहता है कि मैं चेंज हो जाऊंगा, लेकिन उसमें कोई इतना सा भी चेंज ना आए, फिर कैसे इंसान, कैसे उसके साथ रहे, कैसे, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ठीक है।
देखिए देखिए, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं ना, ठीक है, वो आपके पार्टनर को इस तरह से अपनी बातों में उलझा के रखते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए नज़र आ रहे हैं इन्हें। वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि आप जो हो ना, आप सब कुछ समझते हो। आपके पार्टनर इतना नहीं लोगों को समझ पाते हैं। उनको यही पता नहीं चलता है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, कौन लोग उनके अच्छा सोचते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि ये ठीक है, मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ठीक है, ये ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है, सॉरी रिलेशनशिप बोल रही हूँ, ब्लड रिलेशंस हैं, ठीक है, तो ये मेरा अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता यार, ठीक है। मुझे स्पेशल लग रहा है कि इनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी इतनी जमती नहीं है, ठीक है, इतनी बनती नहीं है, तो उस वजह से भी हो सकता है आपके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लड़ाई आप दोनों की अपनी कोई लड़ाई है ही नहीं, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ही लड़ाई होती है, ठीक है। या तो फिर आप इस इंसान को रंगे हाथों पकड़ लेते हो किसी से बात करते हुए, ठीक है, या तो फिर ये अपने घर वालों के सामने आप अपना स्टैंड नहीं लेते, ठीक है, आपका स्टैंड नहीं लेते, या तो फिर थर्ड पार्टी मुझे कोई लव रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए, एक भी चीज़ में एक इंसान अच्छा हो ना, ठीक है, या तो फिर वो स्टैंड ना लेता हो, या तो उसका फिर ठीक है लॉयल हो वो आपके साथ, तो चल जाता है, ठीक है। ये इंसान जो है, अगर इसने आपका कभी स्टैंड नहीं लिया और ये लॉयल भी नहीं है, ठीक है, आपके साथ, तो फिर कैसे। हाँ, इस जिन चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, ठीक है, माफ़ी मांगी भी होगी, लेकिन आपका दिल ना कर मतलब थोड़े दिन अगर आप बात कर लो ना, तीसरे दिन आपको वो बातें याद आ जाती हैं, और उन्हीं चीज़ों से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्यों याद कर रही है, तो बार बार याद करेगी या बार बार याद करेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप हो गई ये गलती मुझसे, लेकिन ये हर बार का है, आप कितनी बार चांस दोगे, आप यही सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि मैं कितनी बार चांस दूँ, और मैं क्यों चांस दूँ यार, आपके ना दिल से ये इंसान ना कहीं आपके दिल से निकलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आप छोड़ भी नहीं पाते और खुद अपने पास रखना भी नहीं चाहते हो इस इंसान को, ठीक है। इस टाइम मुझे इनसे ज़्यादा जो कंफ्यूज्ड एनर्जी है वो आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि इस इंसान को तो मैं क्या कहूँ अब, एक वर्ड मैं यूज़ करना चाहती हूँ, बट आपके पार्टनर है तो पता नहीं, आपको पता नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि इनकी जॉन ऑफ सिचुएशन है, और इनका जो झूठ बोलना, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े झूठ आपसे कहे होंगे, उसके बाद इन्होंने ठीक है, चलो गलतियाँ हो जाती हैं, ये माफ़ी मांगने की बजाय, ठीक है, उन उन चीज़ों को कवर करने में लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं था, ठीक है, मतलब मुकर जाते हैं, ठीक है। अब इंसान के मुकरे मुकरे हुए इंसान का क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं है उसका, ठीक है, कैसे सच बुलवाएं उनसे। और सबसे ज़्यादा हँसी ना, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हँसी पता है कब आती है, जब हमें सब कुछ सच पता होता है और वो कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। तो आपके इंसान ऐसे हैं, आप सच पकड़ लेते हो उनका, और फिर फिर भी वो झूठ बोलते ही चले जाते हैं, और तब आपका दिल टूट सा जाता है कि यार, मेरे पास सबूत है, मेरे पास मुझे सारी चीज़ें पता है, एंड ही और शी स्टिल लाइंग, स्टिल, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन झूठ बहुत कहते हैं आपसे यार, कैसा प्यार है ये, ठीक है। प्यार में सबसे पहले एक चीज़ होती है, वो होती है रिस्पेक्ट, एंड दूसरा होता है सच्चाई, ठीक है। जिस चीज़ रिश्ते में सच्चाई नहीं है, ठीक है, आप झूठ बोलोगे, उसके बाद आप पैरों में गिर जाओगे सामने वाले के, ठीक है, ये तो कहोगे तो मुकर जाओगे चीज़ों से कि नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं है, जबकि सामने वाले को सब कुछ पता है, तो आप कैसे उसकी नज़र में चढ़ पाओगे। और इस टाइम जो इनकी हालत है ना, आपकी नज़रों में इनकी इमेज ऐसी ही बन चुकी है, ठीक है, कि ये इंसान ऐसे करता है, ठीक है, आपका ना दिल नहीं कह रहा है इनको अपनाने के लिए, कहीं न कहीं छोड़ा भी नहीं चाहता है आपसे, और कहीं न कहीं आपका अपनाने का भी दिल नहीं कर रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेके ना ये भी परेशान है कि मैं कहीं अपनी हरकतों की वजह से उसके दिल से तो नहीं उतर गया हूँ, ठीक है। हर बार की तरह आपसे फिर से प्रॉमिस कर रहे होंगे कि मैं आपका स्टैंड लूँगा, रो के दिखा रहे होंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स तो बता दी, स्पेशली उनकी फीलिंग्स तो बता दी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो आगे आपको क्या करना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है ना, वो इनकी यही सिचुएशन मुझे आगे भी नज़र आ रही है कि ये ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको रीडिंग मुझे नहीं पता अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, लेकिन मैं तो सच्चाई ही कहूँगी कि इनकी जो अब शुरू से लेकर तो अभी तक इनकी आदत है ना, ये वैसी ही रहने वाली है,
ठीक है, कोई लव रिलेशनशिप मुझे आगे चल के नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप सोचो कि पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि इनकी सबसे गंदी आदत है झूठ बोलना। जब ये पकड़े जाते हैं ना, तो ये झूठ कहते हैं। ठीक है, इंसान को पता है कि मैं मेरे बारे में इसको सच पता चल गया है, तो पता चल गया है तो फिर झूठ क्यों कहना कि ये चीज़ मैंने करी ही नहीं है, मेरा इसके साथ कोई बात बात नहीं हुई है। ठीक है, मान लो ना अपनी बात और आगे से अपने ऊपर काम करो। तो ये वैसा नहीं करते। ये चीज़ों को लाइटली क्यों लेते हैं? क्योंकि आप इन्हें चांस पे चांस, चांस पे चांस देते हो। ठीक है, आगे आपके ऊपर है अगर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैंने फीलिंग्स बता दी हैं। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, महादेव के ऊपर भरोसा बना के रखिएगा। ठीक है, महादेव जी को जल अर्पित करिए। सूर्य का साल है, सूर्य को जल अर्पित करिए। ठीक है, जल चढ़ाइए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि होगा वही जो भगवान चाहेंगे। मैं एक गाइडेंस आपको दे सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको क्या करना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने फिजिक के ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, क्योंकि जो भगवान वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।